करते हैं क्रिप्टो मार्केट की। जी बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि भारी गिरावट देखने को मिल रही है क्रिप्टो बाजार में। अक्टूबर में रिकॉर्ड $1.25 के पार निकलने वाला बिटकॉइन अब करीब $90,000 तक फिसल गया है। क्या इस गिरावट के पीछे के कारण, ये समझाने के लिए मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता जी मौजूद हैं। मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। क्या हो गया बिटकॉइन में ऐसा? वेल काफी कुछ हो गया। जैसे आपने कहा बहुत शार्प गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। तो पहले तो वही आपको बता दें, जैसे आपने कहा $126,000 छूने के बाद 90,000 के नीचे के लेवल्स हमने यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। एक बेयर मार्केट यहाँ पर बन चुकी है। ओवरऑल अगर मार्केट कैप यहाँ पर हम देखें तो $4.4 ट्रिलियन का ऑल टाइम हाई इस साल में देखने को मिला था। वो मार्केट कैप अब गिर के $3.1 ट्रिलियन रह गया। तो यानी कि $1.2 ट्रिलियन की तो गिरावट ऐसे ही देखने को मिली है। अब पिछला एक महीना अगर देखें तो बिटकॉइन की जो वैल्यू है वहां पर हमने करीबन $600 बिलियन की गिरावट आते हुए देखी है। यानी कि लिक्विडेशन यहां पर जोरदार देखने को मिली है। अगर आप 2025 का साल देखें तो इसे आप दो में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाफ अच्छी खासी तेजी का था, खरीदारी थी, यूएस में रेगुलेशंस अच्छे आ रहे थे। लेकिन ये साल इसलिए भी जाना जाएगा कि इस साल हमने हैक्स, फ्रॉड्स, हाइस्ट और साथ ही साथ जिस तरह का रगपुल होता हुआ देखा है वो भी काफी बड़ी मात्रा में आए हैं। यानी कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसके ऊपर कुछ काम करने की जरूरत है। ये जो चार्ट आपकी स्क्रीन पे है ये दिखाता है कि इस साल में क्रिप्टो एक बहुत बेहतरीन एसेट क्लास होने के साथ साथ होते होते रह गया, क्योंकि अब जिस तरह की मुनाफा वसूली पिछले एक महीने में देखने को मिली है, ज्यादातर क्रिप्टोज अब इन द रेड यहां पर कारोबार कर रहे हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ये भी है कि जिस तरह की इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की रिपोर्ट आई है वो आपको बताती है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स यहां पर इस एरिया में बनती हुई नजर आई हैं। उनके हिसाब से $28 बिलियन यहां पर अवैध तरीके से या इलीगल तरीके से हमने यहाँ पर ट्रेड होता हुआ देखा है पिछले 2 सालों में क्रिप्टो ग्लोबल एक्सचेंजेस पे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कंसर्न है। इसकी वजह से थोड़ी सी और बेरिशनेस हमने मार्केट्स में आते हुए देखी। साथ ही साथ अगर आप बाइनेंस को देखें तो उन्होंने कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेस के नाम भी यहाँ पर दिए हैं। तो बाइनेंस में करीबन $400 मिलियन का हमने वॉलेट मूवमेंट यहाँ पर आता हुआ देखा ह्यूऑन ग्रुप की तरफ से, जो कि एक कंबोडियन कॉन्ग्लोमरेट है। $220 मिलियन का यहाँ पर OKX, जो कि एक अदर एक्सचेंज है, यहाँ पर भी हमने कारोबार होता हुआ देखा। साथ ही साथ $900 मिलियन यहाँ पर हमने बाइनेंस में आता हुआ देखा सर्विस के थ्रू नॉर्थ कोरियन हैकर्स की वजह से। तो काफी सारे नेम्स और इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिनकी वजह से हमने ये प्रॉब्लम बढ़ते हुए देखी। साथ ही साथ ये जो स्टडी है वो ये कहती है कि जो एक्सचेंजेस हैं वर्ल्ड वाइड यहाँ पर करीबन $4 बिलियन स्कैम्स के तौर पर यहाँ पर अटैच किए जा सकते हैं। क्रिप्टो टू कैश ऑपरेशन जो है वो भी $500 मिलियन के आसपास होता हुआ नजर आया है। तो चिंताएं यहाँ पर बनती हुई नजर आई हैं। मुनाफा वसूली लोगों ने ली है, एक ओवरऑल यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से ये कॉइन लॉन्ड्री की तरीके से जो खबर आई है उसका एक बहुत बड़ा असर हमने क्रिप्टो के सेंटीमेंट पे पड़ता हुआ देखा है, और कुछ और गिरावट शायद उस वजह से आगे जारी भी रह सकती है।